हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपने एक गाना सुना होगा हिंदी का बड़ा ही प्यारा सा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में। तो ऐसे ही मार्केट मार्केट बोलता है कि मेरे अंदर बाज़ार में आपका क्या काम है, आप बाज़ार में क्या करना चाहते हो। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम मार्केट में हैं कौन, जो कि चीज़ हमें पता नहीं होती। तो सबसे पहले जो बिगनर हैं, जो नए लोग हैं और या जो पुराने लोग भी हैं, जो कुछ सालों से हैं और लॉस कर रहे हैं शेयर बाज़ार में, तो उन्हें सबसे पहले इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो मार्केट में क्या है और उनका मार्केट में रोल क्या है। हमें सबसे पहले अपने रोल को निर्धारित करना होगा, अपने आप को समझना होगा कि हम आखिर मार्केट में किस लिए जा रहे हैं। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम मार्केट में हैं कौन, तब जा कर के हम स्ट्रेटजी चुनेंगे उसके हिसाब से कि हम मार्केट में हैं कौन। तो मार्केट की यदि हम बात करें तो मार्केट में दो तरीके के लोग हैं मेनली जो हम यहाँ करेंगे। वैसे तो मार्केट जो है अलग अलग तरीके के लोग हैं, और जो भी अपने तरीके में माहिर है वो मार्केट से पैसा बनाता है, और जो नहीं जानता और कुछ भी करता रहता है, अपना रोल गिरगिट की तरह चेंज करता रहता है, तो उसको मार्केट पैसा नहीं देता। उसका सारा पैसा मार्केट जो है आज नहीं तो कल ले लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर बाज़ार में हमारा मार्केट में जो है वो रोल क्या है। तो मेनली जो हम देखेंगे कि मार्केट में दो लोग हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं ट्रेडर। तो यहाँ मैं जो मेनली है बताऊंगा कि हमारा रोल क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम मार्केट में हमारे आने का, हम मार्केट में क्यों आ रहे हैं। तो मार्केट में हर आदमी इसीलिए आता है क्योंकि उसे पैसा बनाना है। पर पैसा बनाना है तो पैसा कैसे बनाना है, पैसा किस लिए चाहिए। कुछ लोगों है कि लोगों को पैसा मंथली चाहिए या शॉर्ट टर्म में चाहिए, जबकि दूसरे लोग हैं जिनको पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में चाहिए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसे के लिए मार्केट में आते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 2 3 4 साल ऐसे। और कुछ लोगों को है कि मार्केट में जो हमारे पास स्विंग ट्रेडर होते हैं। अब ट्रेडर में इसमें क्या है, एक तो हो गया इन्वेस्टर और दूसरा हो गया ट्रेडर। ट्रेडर भी 2 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर जो है वो क्या करता है, आज ही स्टॉक को लिया, उसमें से कुछ मुनाफा लिया और आज का आज मार्केट क्लोज होने से पहले वो मार्केट से बाहर निकल जाता है। जबकि स्विंग ट्रेडर क्या करता है कि मार्केट में जो है 2 3 दिन से लेके 2 3 और 6 वीक तक जो है मार्केट में बना रहता है। और उसमें जो है मार्केट के मूवमेंट से, जो एक साइड में मार्केट का मूवमेंट होता है उससे वो पैसा बनाता है। और यदि उसका ट्रेड सही नहीं जाए तो वो जो है स्टॉप लॉस लगा करके लॉस भी बुक कर लेता है। तो स्विंग ट्रेडर जो है वो कुछ दिन से कुछ वीक्स के लिए ट्रेड करता है। इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं कि कुछ उसी दिन उस ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। और जो इन्वेस्टर होता है वो कम से कम 6 महीना, 1 साल और कई बार 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब हम इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, इन तीनों की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो दृष्टिकोण होता है, नज़रिया हमारा होता है शेयर लेने का, मार्केट में कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है, वो अलग होता है। हम क्या करते हैं मेनली कि हम मार्केट में ये नहीं देखते कि कब हमें एंट्री करना है, एग्जिट करना है। मार्केट में एंट्री जो है वो कर लेते हैं एक इन्वेस्टर की सोच से कि आज हम कोई शेयर लें, शेयर का तो काम है गिरना और बढ़ना, तो कहीं भी है शेयर, चलो ले लेते हैं, बढ़ेगा ना टाइम आने पे। लेकिन फिर जब वही शेयर नीचे की तरफ जाने लगता है तो फिर हमें दुख होने लगता है कि अरे तो मेरे लेते ही शेयर जो है नीचे आ गया। अरे भाई शेयर का काम है नीचे आना, ऊपर जाना। तो सबसे बड़ी जो बात है हमें ये देखना है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जो है इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं
या इंट्राडे ट्रेडर हैं। जब ये निर्धारित हो जाएगा कि हम हैं क्या, उसके हिसाब से हम मार्केट में एंट्री बनाएंगे, एग्जिट बनाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इस जो वीडियो है इसको देखते जाइए, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आखिर आप हैं कौन, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या आपके लिए इसमें से क्या करना जो है सबसे अच्छा रहेगा। और फिर उसके आधार पर हम स्ट्रैटेजी भी देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है उसमें अंतर क्यों आता है और वो किस तरीके से हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली होता क्या है, हम ट्रेडर इन्वेस्टर की तरह ले लेते हैं कि अभी तो शेयर, जैसे कि अभी मान लीजिए मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो जो इन्वेस्टर है सोचेगा क्या कि अभी डाउन ट्रेंड है तो अभी हम धीरे धीरे शेयर को एक्यूमुलेट करते हैं और 2 3 4 साल बाद जो बाद शेयर का रेट बढ़ेगा तो हम लेंगे, क्योंकि ये शेयर जो है फंडामेंटली ठीक है। लेकिन यही यदि कोई स्विंग ट्रेडर करना है, जिसे जो है 6 वीक के लिए या 10 दिन में जो है प्रॉफिट काटनी है, और मार्केट जो पूरा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है और उस समय वो एक अच्छा फंडामेंटल वाला शेयर भी ले लेता है, तो 6 वीक या 6 7 दिन में उसका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन उसी शेयर को जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और गिरते हुए मार्केट में ले करके 6 महीना, साल, 2 साल रखा जाए तो निश्चित तौर पे प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले देखना है कि आखिर हमें करना क्या है, हमें कितने टाइम के लिए जो है अपने पूंजी को मार्केट में रखना है। उसके हिसाब से यदि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे मार्केट में इंटर और एग्जिट होने का, तो निश्चित ही तौर पे हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आखिर जो हमारे पास इन्वेस्टिंग है और ट्रेडिंग है इसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यदि हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं, ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कुछ टाइम में ही जो है थोड़ा प्रॉफिट लेना होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास शेयर है उसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं और फ्रीक्वेंटली ये काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो है जो छोटे छोटे मूव आते हैं शेयर मार्केट में, तो उस मूव को पकड़ करके हम एक छोटा मुनाफा बनाते हैं, जो कि 5 6 10% से लेके 20% तक का होता है, जिसे कि हम बड़े ही आराम से 6 वीक तक मैक्सिमम, और कई बार 10 दिन, 2 दिन और 4 दिन में भी जो है हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम शेयर ले रहे हैं यदि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है, मतलब शेयर लेते ही हमारे गिरना चालू हो जाता है, तो उसके लिए जो है हम वेट नहीं करेंगे कि वो कब तक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। उस केस में क्या करना है कि हमें जो है लॉस बुक करना पड़ेगा, और लॉस में भी जो है शेयर को हमें बेच के मार्केट से जो है बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएंगे, इसके बारे में हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। यदि आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो जो आप ट्रेड ले रहे हो उसमें 6 से 7% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यदि मार्केट जो है आपके हिसाब से, यदि आपका शेयर का सिलेक्शन सही होगा, ओवरऑल मार्केट भी ग्रो कर रहा होगा, तो आपको 12% से 20% तक का जो है प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा उस शेयर में। और अपना जो टारगेट है, टारगेट को रखिए 8 से 12%, और स्टॉप मिनिमम। और टारगेट को फिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, जब तक शेयर बढ़ता है उसे बढ़ने दीजिए, जब गिरता है तो उसे बेच करके निकल जाइए। यदि टारगेट जो है वो 10 से 12% हो गया है, लेकिन 12 के ऊपर भी जा रहा है और गिरना स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसे बेच के नहीं निकलना है, क्योंकि जो प्रॉफिट का स्टॉप लॉस हमें नहीं लगाना, हमें लॉस का स्टॉप लॉस लगाना है। तो लॉस का स्टॉप लॉस जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए,
तो 6 से लेके 8% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यदि आपकी 1 लाख की पूंजी है और 6 से 8 लाख का 6 से 8% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और मान लीजिए कि आपने 10-10 हज़ार लेके 10 डिफरेंट शेयर जो हैं वो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा, उसके आधार पर लेते हैं, तो आपको यदि सारे के सारे ही ट्रिगर कर जाते हैं स्टॉप लॉस, तो आपको कितने का लॉस होगा? 1 लाख में 8 हज़ार का लॉस होगा। वो मैनेजेबल है और उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी के 92 आपके पॉकेट में आ जाएंगे। फिर जब मार्केट अच्छा होता है तो आप उसमें इंटर कर सकते हैं। यदि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्रैश नहीं है मार्केट का, तो सारे के सारे जीटीटी जो है, गुड टिल ट्रिगर और स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगेंगे। उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें हमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के जो है प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो इसमें हम पैसे को बहुत दिनों तक रखते हैं, और यहाँ पे जो हम स्विंग ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए मार्केट का डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ओवरऑल मार्केट भी बढ़ रहा हो और उस समय हम किसी शेयर को अपने स्ट्रेटजी, अपने रूल के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी ऊपर की ओर जाता है, और डायरेक्शन के हिसाब से हम बढ़ते या गिरते हुए मार्केट में जो है स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। शेयर को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर हम शेयर को जो है बढ़ते हुए मार्केट में 2-3-4 दिन से लेके 2-4 वीक तक में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिंग है। तो इन्वेस्टिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं? तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें क्या करते हैं होता है कि हम ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जो फंडामेंटली जो है, मतलब जिनका पास अच्छा कैपिटल हो, जिन पे लोन ना हो, जिनका पी रेशियो और बाकी चीज़ें फंडामेंटल जो हैं उनको देख के लेते हैं। और जब हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करते हैं, और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से जो है मार्केट का मूव हो रहा है, जिसमें कि सिंपल मूविंग एवरेज, और इसमें हम और चीज़ें देखते हैं जिसमें बहुत तरीके के जो हैं ऑसिलेटर होते हैं, बॉलिंजर बैंड होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कई बार हम RSI जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को दिखाता है उसको यूज करते हैं। चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न और जापानी कैंडल स्टिक, इन सब चीज़ों को यूज करके टेक्निकल के बेस पे हम जो है करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग को करते हैं। तो जो हमारे पास दो लोग हैं, एक इन्वेस्टर है और ट्रेडर है, दोनों ही मार्केट से पैसा बनाते हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में अपनी पोजीशन बना करके पैसा बनाता है, तो दूसरा आदमी जो है वो छोटे कम समय के लिए अपने पैसे को यूज करके मार्केट में कम टाइम को रख के स्टॉप लॉस के साथ टेक्निकल एनालिसिस से जो है वो पैसा बनाता है। तो उसके बाद यदि देखें कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम करंट मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस क्या है और उसमें कितने वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है या बिक्री हो रही है, ये हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो जो हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम उसके मार्केट में उस शेयर का करंट वैल्यू यदि है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट आज बढ़ा और कल भी बढ़ा था, तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट टाइम में कि ये आने वाले कल को भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये ऐसा ही है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बोलते हैं इसे हम सिग्नल प्रोसेसिंग और मैथ में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आज बारिश हुई तो हमें ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि कल भी बारिश होगी, लेकिन ये पूछा जाए कि आज बारिश हुई है और 10 दिन के बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ये बताना मुश्किल होगा। तो इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि प्राइस जो है कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले 2-3 या 4 दिनों में प्राइस और बढ़ेगा, तो इसमें हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे छोटे टाइम के अंदर। और जब हम इस बात की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आज प्राइस बढ़ा है तो कल भी बढ़ेगा, लेकिन 10
साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये हम आज के प्राइस के आधार पर नहीं बोल सकते। तो उसके लिए ही फंडामेंटल एनालिसिस में हमें कंपनी का जो है ये देखना पड़ता है कि उस पर कर्ज कितना है, उसका सेल कितना है, कंपनी का मार्केट में जो है क्या ग्रोथ है, क्या ब्रांडिंग है। तो यदि कोई कंपनी का सेल ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है आज, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो है टाइम के साथ ग्रोथ करेगी। तो उस केस में उसका करंट प्राइस उतना महत्वपूर्ण नहीं हो रहता जब हम करते हैं बात इन्वेस्टिंग की। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो वहाँ पे प्राइस भी महत्वपूर्ण है और कितने लोग उसको ले रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। यदि बहुत ज़्यादा लोग किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और उसका रेट भी बढ़ रहा है, मतलब कि आज उसका डिमांड मार्केट में है, और जो लोग ले रहे हैं सारे लोग प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं, तो एकदम से तो बेचेंगे नहीं। तो आने वाले कुछ दिनों में उसमें प्रॉफिट होने का चांस जो है वो बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो उसके बाद हमारे पास है टाइम। टाइम जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमेशा ही स्विंग ट्रेडिंग में जो है ये कुछ दिन के लिए और कुछ वीक के लिए होता है, जबकि जो इन्वेस्टिंग होता है वो लोग 10 साल 5 साल कम से कम 1 साल के लिए तो होना ही है, तो हम बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग है। तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप छोटे टाइम में आप 10 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकते, फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं जानते, जिसके लिए बहुत ही स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ सेलेक्टेड शेयर में इन्वेस्ट करना होता है, यदि वो आप सब नहीं कर सकते, तो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस जो करंट चल रहा है रेट, उसका वॉल्यूम क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न कैंडल को यूज करके यदि आप कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे पास जो है, यदि कंक्लूजन की बात करें कि कंक्लूजन क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप बिगनर हैं, नए हैं, या आपके पास कम पूंजी है, तो आपके लिए निश्चित रूप से ही स्विंग ट्रेडिंग अच्छा रहेगा। और स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस महत्वपूर्ण हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए। मूविंग एवरेज, इसमें सिंपल मूविंग एवरेज और अलग अलग, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, बॉलिंजर बैंड होता है, प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसे मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से वॉल्यूम के बेस पे आप शेयर को सेलेक्ट करके बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग करके 10 दिन 15 दिन में 10 से 20% तक प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और लॉस हुआ तो 5 से 6% के लॉस पे निकल जाएंगे। ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा। तो जो लोग बिगिनर हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं और जिनके पास कैपिटल जो है लिमिटेड है, उनको निश्चित तौर पे ही स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्टिंग करना चाहिए। और गलती क्या होती है कि हम कोई शेयर ले लेते हैं, जब शेयर गिरने लगता है, लॉस में चला जाता है, तो उसे तो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, और जैसे ही 10-15% का प्रॉफिट हुआ 10 दिन में, तो गिर ना जाए तो उसे हम बेच देते हैं। तो हम खुद को कहते हैं इन्वेस्टर, लेकिन हम करते क्या हैं, हम जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ हम स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं और कुछ ही दिन में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जहाँ लॉस होता है जिस शेयर में, उसे हम 1 साल 2 साल तक होल्ड करके रखते हैं। तो लॉस मेकिंग कंपनी जिसका फंडामेंटल भी अच्छा नहीं है, उसमें हम इन्वेस्टर बन जाते हैं, और जो कंपनी अच्छा रिटर्न देने वाला है वहाँ हम स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं। तो दोनों मत बनिए एक साथ कि लॉस हुआ तो इन्वेस्टर, प्रॉफिट हुआ तो स्विंग ट्रेडर। पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको इन्वेस्टिंग करना है या आपको ट्रेडर बनना है। यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक चीज़ों को सीखिए, और यदि आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको निश्चित तौर पे ही फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए, और सीख के ही मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। नहीं तो लॉस निश्चित है। एक दिन का प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होता और एक दिन का लॉस लॉस नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म में 1 महीने में ओवरऑल यदि प्रॉफिट बनाते हैं तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, और यदि आप एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यदि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है
तो आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है सीखना चाहिए। और ऐसे मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और से अपने दोस्तों के साथ भी इसे लाइक कीजिए और थोड़ा सा जो है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और इससे क्या होगा कि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आपने यदि लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। और अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए आपका धन्यवाद।